शुभम कुशवाहा पर पूर्णिया में गोली चला, वो स्पॉट कौन सा था? चाय दुकान। अभी जो ऋषभ सिंह नाम का लड़का रियाजी आवास के आसपास में गोली चलाता है, उसका भी स्पॉट कौन सा? तो चाय दुकान। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि पूर्णिया में मैक्सिमम जो अपराध के वारदात हैं वो चाय दुकान के ही आसपास में हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बात है कि चाय के ही दुकान पे ऐसे लड़के जमा हो रहे हैं? सोचना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर भी करिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा भी जरूर कि आखिर आपका पूर्णिया का गढ़ जो है, पहले ऐसा होता था कि बियर बार या फिर कोई ऐसा ढाबा या कोई पान दुकान, वहां से अपराध का जड़ शुरू होता था। वहां से अपराधी रेकी करते थे, उसके बाद स्मगलिंग होता था या पैसे की चिंताई होती थी या मर्डर होता था या कुछ और होते थे, या घर से लोग कहते हैं घर से वहां पर कोई चिटियार लगा रहता था जिसको लोग कहते हैं तीसरा आदमी विभीषण, और वो इंफॉर्मेशन देता था जिसके बाद की कांड हो जाता था रास्ते में। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर, और एक भी सोचना पड़ेगा, आखिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज द्वारा उस चाय का लत भारत के लोगों को लगाया गया तो चाय बूढ़े बुजुर्ग खूब पिए। लेकिन आज जो है ऐसा क्या कुछ हो गया है कि पूर्णिया के युवा लड़के अधिक चाय पी रहे हैं भाई। आखिर ये सोचने वाली बात है, क्या सबसे अधिक यूपीएससी का पढ़ाई यही लोग कर रहे हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते जब आप थक जाते हैं तो चाय पीने से आपकी थकान मिटती है। तो क्या सबसे ज्यादा जो पूर्णिया में पढ़ाई लिखाई वाले स्टूडेंट ही चाय पी रहे हैं? और चाय के दुकानों में अगर आप भीड़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना भीड़ तो जाकर आपके बड़े बड़े किसी सिनेमा हॉल के थिएटरों के बाहर रहता था। पहले जो सिनेमा हॉल के थिएटरों के बाहर भीड़ रहता था, जहां पर क्राइम सीन क्रिएट कई बार होते थे, अब तो वो रहा नहीं, और उस कारण से अब वो भीड़ पता नहीं कैसे आकर जो है वो चाय दुकान पर सिमट गया। तो जब आप पूरे इस चीज को खंगालेंगे, एसएसपी साहब को हम लोग इस वीडियो को आप तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, हम लोग भी कह देंगे, उनको कर देंगे, तो आपको पता चलेगा। और ये मोबाइल टाइगर से आपने हाल फिलहाल बहाल किया, पहले भी बहाल किया गया था, और आपकी गश्ती वाली जो टीम है उसे फिर से हम आगाह कर रहे हैं कि आप कभी उस चाय दुकान पर रेड मारिए। आखिर तुम चाय कौन सा पिलाते हो भाई? या फिर आपके पास जो है ना आई की टीम भी होती है, उनसे आप उस चाय दुकान के चाय का टेस्टिंग कराइए। आखिर तुम्हारे यहाँ वो कौन सी चाय है जो उसकी माँ जब घर में बना के देती है तो लड़का चाय नहीं पीता है? उसकी बहन जो नई जमाने की है, नई जमाने की चाय बना कर देती है तो लड़का चाय नहीं पीता है घर में। अगर किसी की शादी भी हो गई है, नई पत्नी उसको घर में चाय बना कर दी तो वो भी चाय वो घर में नहीं पी रहा है। तो आखिर वो कौन सा चाय है जो आकर वो कुल्हड़ की चाय कह के उस दुकान पे ही पर्टिकुलर वो चाय पी रहा है? कुछ तो सा बात होगा भाई। जब आप इस चीज को गहन जांच पड़ताल करेंगे तो अंदर खाने से ये भी रिपोर्ट है कि उस चाय के दुकान पर स्मैकर जमा होते हैं। स्मैक वो नशा है जो सूखा होता है और उसको करने के बाद लोगों को कुछ मीठा खाने का मन करता है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज को खट्टा खाने का मन करता है, उसी तरह से स्मैकर को स्मैक करने के बाद मीठा खाने का नशा होता है। तो ये हम मीठा खाएंगे, मिठाई खाएंगे या फिर जो है चाय पियेंगे। तो मिठाई थोड़ा मुश्किल होता है, या सोचते दो मिठाई में क्या है 20 रुपया लगाएंगे, तो ऐसे भी स्मैकर 200 रुपया का काम मांग मांग करके कुछ करके एडजस्ट करके लेता है। 10 रुपया का उसको चाय मिल जाता है, और चाय में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। चाय और सिगरेट का एक मजा पहले का एक अलग था ही, अब चाय और स्मैक का मजा जो है वो अलग नहीं है। मिठाई तो एक ही बार में खा लिया जाएगा, और मिठाई की दुकान में वो माहौल भी नहीं बन पाता है, क्योंकि मिठाई की दुकान में आज भी कई सारे लोग जो है वो परिवार ही जाते हैं। लेकिन चाय का वो दुकान है जहां से बूढ़ी माता गायब है, महिलाएं गायब है। महिलाएं चाय दुकान नहीं जा रही, बूढ़ी माता जिनको चाय की जरूरत है वो नहीं जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग वो भी चाय दुकान पर नहीं जा रहे हैं। चाय दुकान पे आ कौन रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर आ रहे हैं जिसकी उम्र 12 से लेकर 32 साल के बीच का है। आखिर उनको ही चाय का इतना लत क्यों लग गया भाई? अब आपको ये सोचना पड़ेगा। पूरा एक्सपेंशन भी हमने दे दिया है। जितने मशहूर चाय दुकानदार है, जहां जहां पर स्टॉल पर अधिक भीड़ लग रही है, पुलिस को एक बार जरूर जाकर उस केटली को खंगाल कर देखना चाहिए, जांच करना चाहिए उस चाय में चीनी, दूध, चाय पत्ती के अलावा कुछ और भी है क्या? या वहां उस काउंटर में, जिस काउंटर में जैसे हम लोग बैठकर आपको न्यूज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कहीं कुछ और डीलिंग तो नहीं हो रहा है? जब इस चीज को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर शुभम हत्याकांड भी चाय दुकान से ही क्यों शुरू हुआ, आखिर ऋषभ सिंह भी चाय दुकान के पास से ही क्यों ऐसा करता है। मैक्सिमम जो वारदात है अभी इस वक्त पूर्णिया में या बिहार में, वो चाय दुकान पर ही क्यों शुरू होते हैं? ये मोदी जी वाला चाय नहीं है जो 2014 से शुरू हुआ, ये आपके बच्चे के भविष्य वाला चाय है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके लोगों को चाय की आदत लगाकर एक दिनचर्या बना दिया, अब दोबारा स्मैक वाला जो नशा है उसमें और मजा आने के लिए चाय का जो नशा है वो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। सोचिएगा, समझिएगा, और पुलिस डिपार्टमेंट पूर्णिया एक बार जाइएगा जरूर, उसके बाद फिर पीसी करिएगा और पीसी में पूरी कहानी बताइएगा, तो कम से कम लोग सजग भी होंगे। जिस तरह से लोग अपराधी को या जिस पर दाग लग जाता है उसको रूम देने से पहले सोचते हैं, उसी तरह से पूर्णिया के जो जमीन मालिक हैं, मकान मालिक हैं, उन्हें भी एक बार अगर आपको कोई कहे कि हम चाय दुकान खोलना चाह रहे हैं
तो जरूर उसके बारे में पहले से पूरा पड़ताल करिए, क्योंकि कुछ ही समय के बाद ऐसा माहौल बनेगा जब आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम क्राइम करने वाले का जड़ उसी दुकान से है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट उनके भी लोगों का हो सकता है, उसमें आप भी जा सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। सही।